अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों। कल हम बात कर रहे थे मुर्शिद कामिल जो है बड़े साहिब हाल होते हैं, क्योंकि उसमें अल्लाह की मदद शामिल होती है। अल्लाह की तरफ से ही, अज़ल से ही, शुरू से ही उनकी हर तरह से अल्लाह मदद फरमाता रहता है। उनको करामतें अता फरमा देता है। उनको रियाजतें भी करने की ज़रूरत नहीं रहती। खाली इश्क में वो अपने मशहूर रहते हैं। इश्क कौन सा? लड़के लड़की वाला इश्क नहीं भाई, अल्लाह का और बंदे का इश्क, प्यार मोहब्बत। जो अल्लाह के साथ में जो इश्क है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में आपका इश्क जो है वो काम आएगा। जो पीर और मुर्शिद के साथ आपका इश्क है वो काम आएगा। ये वो इश्क की बात है। ये तरीका था मुर्शिद कामिल का। अब दूसरा जो है तरीका है वो मुरीदीन का है, मुरीदों का तरीका है, जिसके लिए रुजू होने की शर्त है। क्योंकि मुर्शिद कामिल है, जिनको अल्लाह ने बरगज़ीदा बना दिया है, उनको तो सब कुछ अल्लाह ने अता फरमा दिया है। लेकिन मुरीदीन जो हैं, जो मुरीद होते हैं, उनको ये हुक्म है, ये शर्त है कि तुम उन मुर्शिद को फॉलो करो। मुर्शिद क्या कहते हैं? उनकी तरफ रुजू करो। जब वो मुर्शिद की तरफ रुजू करते हैं तो उनके जैसे ही उनकी सुन्नतों पर चलते हैं, उनके हुक्म के ऊपर चलते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर भी कर्म फरमा देता है, उन्हें भी बहुत कुछ अता फरमा देता है। और खुदा फिर उसे हिदायत देता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। उनसे कशफ से पहले रियाजत का मुतालबा किया जाता है। मुर्शिद कामिल जिनको शुरू से ही अल्लाह ने दिया है, उनको कशफ के लिए रियाजतें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो मुरीद है, जो अपने मुर्शिद की तरफ रुजू करता है, उनको कशफ से पहले रियाजत का मुतालबा किया जाता है। जैसा कि दूसरे मकाम पर इरशाद है, खुदाबंदी है, जिसके अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोगों से अल्लाह ताला गुनागू रियाजतों और मुजाहदात की मशक कराता, अल्लाह कराता है मशक। वो तारीख रातों में बेदार रहते हैं और दोपहर की गर्मी में प्यासे रहते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं नफ्स। नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना। तो नफ्स का मुहासबा करेंगे तो उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। वो रात की तारीखों रातों में बेदार रहते हैं और दोपहर की गर्मी में प्यासे होते हैं। तलब और शौक के शोले उनके अंदर सुलगते रहते हैं और अनवार कामरानी की राह में इजाबात हायल हो जाते हैं। इस तरह वो अकीदतमंदी की गर्म रेत में करवटें बदलते रहते हैं और हर आदत मानूस शय से उन्हें मुंह मोड़ना। जो भी चीज़ें हैं जिनको वो जानते हैं, पसंद हैं, उनसे मुंह मोड़ना पड़ता है भाई। रियाजत उसी को कहते हैं, आपने मन को मारना है। इसका नाम है अनाबत। क्या नाम है इसका? अनाबत। और जो हक सुभान ताला ने इनके लिए शर्त करार दिया है। अल्लाह ने ये शर्त कर दी है कि आप के बंदे हैं, मेरे बंदे, तो इस तरह से रुजू करेगा और फिर ऐसे रियाजतें करेगा, ऐसे अपने दिल को मार के काम करेगा, इबादतें करेगा, तब मैं तुम्हें कुछ अता फरमाऊंगा। और वो शर्त है, और ये वो शर्त है जिसके बजाय लाने से ही उनको हिदायत मिल सकती है। अगर शर्त पे पूरे उतरेंगे तो ही उनको हिदायत मिल सकती है। मगर ये वो हिदायत है जिससे खालिस अफराद ही बहरावर हो सकते हैं। तो खालिस अल्लाह के जो खालिस बंदे होते हैं वही इससे बहरावर हो सकते हैं। ये आम हिदायत है जो अहकाम और ममूनात तक महदूद है, वो मुख्तलिफ होती है। आम हिदायत क्या है? भाई ये नहीं करना, वो करना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है, उसके ऊपर आपने पाबंदी से अमल करना है, ये है आम। लेकिन वो ख़ास हिदायत है। तो इश्क का होना बड़ा ज़रूरी है। इश्क जो है वो बहुत बड़ी बात है। इश्क ना पूछे दीन धर्म ते, इश्क ना पूछे बाता, इश्क दे तो गर्म लहू विच लुकियां लख बराता। तो लख बराता कैसे? क्योंकि इश्क जो है वो सर पे चढ़ के बोलता है। और इश्क सबसे बड़ी, इश्क अल्लाह से बंदे को मिलाने का एक ही रास्ता है, वो है इश्क। लेकिन इश्क अल्लाह से कैसे करोगे? डायरेक्ट नहीं हो सकता है, आपको थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ेगा। इसलिए पहले आप किसी के मुरीद बन जाइए, किसी को अपना मुर्शिद बना लीजिए, फिर वो मुर्शिद आपको रास्ते बताएंगे, फिर उसके आगे और जहाँ भेजेंगे वहाँ आपको पहुँचना है। वो आपको खुद ही मंजिलें तय कराते हैं।
کہ منزلیں طے کرتے 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 آپ رسول وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک پہنچتے ہیں. جب وہاں تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ تک پہنچ جانا تو کوئی مشکل کام نہیں. تو دوستو یہ سب باتیں ہیں پیروں کی، مریدوں کی، اور پیر کا ہونا اسی لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ پیر کو اللہ نے ہی بنا کے دنیا میں بھیجا تاکہ دوسرے لوگوں تک تو ہدایت پہنچے. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے تو وہ تو آ کے کسی کو بولیں گے نہیں نا. تو ان کے جو ان کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہی پیر و مرشد ہوتے ہیں. تو جب ہم پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کیا ہے، اس کے بعد چلنا کیسا ہے، کیا سنتوں میں چلنا ہے، یہ سب باتیں ہمیں پیر مرشد سکھاتے ہیں. تو اسی طرح سے آہستہ آہستہ آپ عروج پہ آتے جاتے ہیں. تو یہ آج کا درس اور آج کا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے. دیکھیے آج میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ آپ کو میں کل بتاؤں گا. آج اللہ الصمد کا وظیفہ کریے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اگر یہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو اللہ آپ کو صمد بنا دے گا، بے نیاز کر دے گا. آپ کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں رہے گی، کھانے کی، پینے کی، روٹی کی، روزی کی، روزگار کی، مکان کی، شادی کی، بیاہ کی، بچوں کی، ہر طرح سے کوئی بھی فکر رہے گی. اتنا بے نیاز کر دے گا اللہ. لیکن اس کو کرنا ہے آپ نے کیسے؟ یہ ظہر نماز کے بعد میں آپ نے 113 بار اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد 113 بار اللہ الصمد پڑھنا. اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کا معمول بنا لیتے ہیں، یہ پڑھنا کبھی ظہر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے. ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد 3 بار درود شریف پڑھے، پھر آپ نے اس کو 113 بار اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد 3-4 منٹ لگتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لگتا. پھر 3 بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ سے دعا مانگی. یہ معمول بنا لیں گے تو زندگی میں کبھی اندھیرا آئے گا ہی نہیں. چلیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں ابھی اور بھی اس پروگرام میں کچھ چینجز لانے والا ہوں. کچھ شارٹ کٹ میں جو ہے ہمارے جو نبی ہوئے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام ہوئے ہیں، ان کے زمانے میں کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا کیا حادثات ہوئے، اور آپ کے کیا زرعی اقوال تھے، کیا ان کے سنہرے بول تھے، کہاں کہاں کیا کیا بولا گیا ہے، وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا رہا کروں گا. آپ یہ سنیے اور یاد رکھیے اور دوسروں تک پہنچائیے. ٹھیک ہے؟ چلیے کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.